किसकी जिम्मेदारी है याद दिलाने की? चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। A drop of 10 to the power minus 6 kg water carries this much charge. What electric field should be applied to balance its weight? Weight तो किधर लगेगा? तो क्यू ही ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ई ऊपर चाहिए, तो क्यू ही बराबर एम जी। क्या पहले नहीं रोया ऐसे? रोया हुआ है कि नहीं रोया है? कभी कभी जो है मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पे लिखना पड़ सकता है, यानी कि मास को लिखना पड़ेगा रो इंटू 4/3 πr क्यू, पर यहाँ पे पहले ही मास दे दिया। इससे अच्छी बात तो हमारे साथ कुछ हो नहीं सकती है, नहीं समझे? मान लो यही इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ता? नीचे, तब ई ऊपर जाता और एम जी। गॉट इट? वैल्यू निकाल लोगे क्या? अरे हाँ यार, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है अपवर्ड्स, 10 अपवर्ड्स। 28 को देखो, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन होता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाना पड़ता, तब क्यों ही ऊपर जाता। The bob of the pendulum of the mass carries electric charge. तो ये स्टैंडर्ड है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। tan थीटा बराबर क्यू ई बाई एम जी। याद है कि भूल गए? नहीं बताया था? रोया था कि नहीं रोया था आपके लिए मैंने? रोया था ना? क्यू कितना है? 39.2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मास कितना है? माइक्रो भी है, ग्राम भी है। माइक्रो का -6, ग्राम का -3, और जी का वैल्यू तो किस गधे को नहीं पता? 9.8। ये 4 टाइम्स करता है, और ये भी कट गया, नहीं कटा? एक आएगा। हाँ वो एक आना चाहिए। एक आना चाहिए, एक आना चाहिए। अब तो 45 डिग्री है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो कहाँ गड़बड़ हो गया देखो? क्यू सही लिया, ई सही लिया, एम सही लिया, जी सही लिया। अगर वो जी नहीं लेंगे ना तो 100 फिर हो जाएगा, भी हो जाएगा, आगे हो जाएगा। 10⁻⁶ ऊपर भी -6 नीचे भी, क्योंकि 45 का आना चाहिए ना। बाकी के चीज करते उतना दिमाग ही नहीं अपने पास, लगाना भी नहीं। हाँ जितना भगवान ने दिया उतना लगाओ बस। कभी कभी हम ज्यादा लगा देते, दिक्कत फंस जाते थे। अब ये देख, जैसे यहाँ भी मत लगाओ दिमाग, 9 ही है और 3 ही है, दोनों पॉजिटिव है, तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसको किससे, छोटे वाले से निकाल लो, क्या था फॉर्मूला? 1+√1+√3 आ जाएगा। यस, 3 से आएगा ये डिस्टेंस, सो 3 से आएगा, तो 9 से निकाल सकते हैं। आर माइनस दिस कर देंगे, यानी कि 1 - 1+√3। अरे हाँ या ना? तो ये आ जाएगा। अरे बाप रे, क्या है, सोल्व करना। √3 + 1 - 1, घबरा क्यों रहा है? घबरा है तेरे दुश्मन, कह रहे भाई गो, नहीं समझा? अगला वाला देखो, एक -Q है, एक +2Q है, तो ये बाहर आएगा।
छोटे वाले के पास क्या था फॉर्मूला? यानी कि रूट टू माइनस आर अपॉन रूट टू माइनस वन फ्रॉम माइनस क्यू। यस, बिटवीन या बाहर? बाहर 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 है ना, माइनस क्यू से। यस, बी ऑप्शन ना कि राइट? लेफ्ट लेफ्ट, आगे से लेफ्ट। अच्छा, इसमें कभी कभी जो है पोटेंशियल भी जीरो पूछ लेता है कि पोटेंशियल कहाँ जीरो है। अभी पोटेंशियल का लोचा क्या है कि पोटेंशियल अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव रहा तो नहीं आ सकता जीरो। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ के क्या कभी जीरो आ सकता है? एक प्लस चाहिए और एक, उस केस में अंदर भी आता है और बाहर में भी आता है, छोटे वाले के। यानी कि अगर पोटेंशियल जीरो चाहिए तो वो दो जगह है, तो R1 और R2। R1 अंदर के लिए यानी कि R अंदर, अंदर का फॉर्मूला क्या था अपना? एल अपॉन, इसमें रेंडर रूट नहीं आएगी क्योंकि इसमें फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं है, के क्यू बाई आर है। खतरनाक है तो एकदम छा गया आज। तो Q2 बाई Q1 माइनस वन, माइनस ही था ना या प्लस का? माइनस ही था, बाहर वाले के लिए नहीं, अंदर वाले के लिए नहीं, प्लस था अंदर वाले के लिए और बाहर वाले के लिए कल ही तो लिखाया था यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो इसमें आ जाएगा Q2 बाई Q1। ठीक है, नहीं समझ रहा है आपको? रटना है फॉर्मूले को, बट एग्जैक्टली रट। मैं चाहता हूं आप रटो, बट एकदम टू द पॉइंट, क्योंकि आप रट रहे हैं। कंसेप्ट तो आता नहीं आपको, बस रटना आता है। तो उसमें भी गड़बड़ कर दिया तो गए। ये देखो ना यार, तुम्हारे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था ये क्वेश्चन, पढ़ो। अरे वही क्वेश्चन आ गया, उसमें रूट था, इसमें रूट नहीं है बस। ये देखो, एक ये अंदर वाले के लिए और बाहर वाले के लिए लगा हुआ है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तभी तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है। केवल वैल्यू डालनी है, प्लस माइनस मत डालना, मैग्नीट्यूड डालना होगा। तो 6/4 कितना आ जाएगा? 6/4 3/2। तो एक बार आएगा 3/2 प्लस वन, एक बार आएगा 3/2 माइनस। Q2 बड़ा वाला लेना है, Q2 बड़ा वाला लेना है, तरीका चेंज नहीं करेंगे। और डिस्टेंस हमेशा छोटे वाले से करो ना भाई। कितना डिस्टेंस है? 50 है ना, तो एक बार आएगा 50/5/2 और एक बार आएगा 50/1/2। तो 50/3/2 प्लस वन और 50/3/2 माइनस। यस, पता कर लो अभी। अंदर वाला तो, अंदर वाला कितना आ रहा है? 20। अंदर वाला 20 और बाहर वाला 100। ऑप्शन पढ़ो। हाँ, बट वहां तो कैसे भी आ सकते हैं ना। इंटरनल तो आएगा मेरे हिसाब से 20 और एक्सटर्नल आएगा 100। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो बस फॉर्मूला की बात है, फॉर्मूला लगा डाला तो लाइक दिखता डाला। झिंगा झिंगा। देखो, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना है। कितने चार्ज है बेटा? तो कितने पेयर्स बनेंगे? 3। एक तो ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का। ये ए है तो ये भी ए है, तो ये कितना होगा? रूट 2 है। आइसोसेलेस है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस। तो के तो कॉमन आ जाए, Q1 Q2/R, तो Q/R। यस, बट 2 बार होगा? नहीं, 2 बार नहीं होगा, ये Q/A और Q/√2 है। सही लिख रहा हूँ क्या? इसको जीरो कर दो, ऐसे बोल रहा हूँ। तो K/A कॉमन आ गया ना? यस। थाम थाम रुक जा, ठंड रखे।
के बाई ए कॉमन आ गया, छोटा क्यू कॉमन आ रहा है, के छोटा क्यू बाई ए कॉमन आ गया, क्या बच गया? यस, वैसे छोटा क्यों निकालना है, सॉरी बड़ा क्यों निकालना है? जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी, ये तो जीरो ही हो जाएगा। सही है। है? अरे नहीं घुसा खोपड़ी में, सोल्व करेंगे तो आएगा, ये नहीं आएगा। खोदा पहाड़, निकला चूहा। ये देखो 33 कल ही बताया था। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आया कि भूल गए? नहीं याद आया? स्टैंडर्ड है ना। 34। डाइपोल की बात कर रहा है, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला डाइपोल में क्या आता है? 2 kp/r क्यूब। और वे पी की डायरेक्शन में ही आता है, यस। और ई इक्वेटोरियल क्या आता है? सिर्फ kp/r। या भूल गए क्या आप लोग? माइनस पी डायरेक्शन। तो रेशो चाहिए इसको सिर्फ, डबल आता है ना ये। किसका किससे चाहिए? डिस्टेंस का रेशो चाहिए उसको। वो बोल रहा है दोनों सेम है, ठीक है। ई एक्सियल बराबर ई इक्वेटोरियल, बट ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये वाई डिस्टेंस पर। दोनों को बराबर करो, तो के पी अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू के पी अपॉन वाई क्यूब। क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो। केपी से केपी कट गया, तो उसको क्या चाहिए? एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई आ जाएगा 2 पावर 1/3। नहीं समझा? थोड़ा अलग तरीके से पूछिए, जनरली वो जो है रेशो पूछता है। इस बार तो बोल दिया इक्वल है, रेशो डिस्टेंसेस का रेशो। अरे हाँ या ना? ये देखो, an electric dipole is placed along the x-axis at origin. A point A at a distance 20 centimeter from origin such that OP makes an angle of pi/3. Electric field P makes an angle theta with the x-axis. तो आपको पता है ना, ये 10 अल्फा आता है 10 थीटा/2। याद है कि भूल गए? 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यस, होप यू रिमेंबर दिस। डोंट यू रिमेंबर? हाँ, थीटा पोजीशन। सो थीटा तो दिया उसने पाई/3, and electric field P makes an angle theta with the x-axis. So x-axis से थीटा है, मतलब ये एंगल चाहिए उसको। ये एंगल तो क्या आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। चलो थीटा का वैल्यू डाल देते हैं। 1060, 1060 कितना होता है? √3/2। तो अल्फा कितना आ गया? 10 इनवर्स ऑफ √3/2। तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। थीटा कितना है? पाई/3। और अल्फा कितना है? 10 इनवर्स ऑफ। उसने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस से एंगल। अगर सिर्फ उसने डाइपोल मतलब कि उस डायरेक्शन से पूछा होता तो अल्फा है ना, इसलिए कुछ बचे हो सकता है 10 इनवर्स √3/2 लगा देंगे अगर पढ़ेंगे नहीं। 36 का आंसर बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्सपीरियंसेस टॉर्क, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स टॉर्क। ऐसा और नो। 37 को देखो, two opposite end of equal charges when placed this much away forms a dipole. Dipole is placed in external magnet. Maximum torque का फॉर्मूला, टॉर्क मैक्स, PE याद आ रहा है? वहां पे एम भी था, यहाँ पर क्या है? PE। हाँ, यहाँ पे PE साइन थीटा है।
पी की जगह क्यू एल, तो क्यू एल खत्म। और वर्क डन इन रोटेटिंग 180 डिग्री, मैक्सिमम वर्क डन दैट इज 2p, यानी कि 2ql। क्यू दिया है क्या? हाँ। एल दिया है क्या? हाँ। ई दिया है क्या? हाँ। टू पता है क्या? हाँ। वैसे भी देखो, एक एक पी है और दूसरा टू पी है, तो पूरा ऐसा होना चाहिए, वो तो एक ही ऑप्शन। तो कभी कभी ऑप्शन ही बोलेगा भाई नहीं आंसर, तू लगा तो सही, डर क्यों रहा है? मैं पी, ये टू पी, तो मैं ही हो सकते हैं ना, हम ही हो सकते हैं, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप क्या करें, कभी भी क्वेश्चंस पढ़ के ना छोड़ दें, पहले ऑप्शंस, क्वेश्चंस पढ़ने के तुरंत बाद ऑप्शन पढ़ लिए जाए और ऑप्शन की तरफ देखते हुए क्वेश्चन को पढ़, ऐसा है तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत बार तो ऐसे पता लग जाएगा हाँ यही हो सकता है, और कुछ हो भी नहीं सकता। An electric dipole is placed at the origin O and directed along the x-axis at a point P far away from the dipole. The electric field is perpendicular to the direction of the electric dipole. OP makes an angle theta x-axis. Then ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि r थीटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। याद आ रहा है कुछ? tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, यही था ना अभी लिखा था अपन, ये थीटा है और ये अल्फा है, बट अल्फा प्लस थीटा पाई बाई 2 आएगा, यानी कि मैं चाहूं तो अल्फा की जगह क्या लिख दूं? पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई, तो कॉट को लिखेंगे 1/10, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट। डायरेक्ट दिया है लेकिन मैं याद दिला रहा हूं ना बच्चों को कि यहाँ पे डी लगा है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मस्ट सोल्व भेजूंगा ना मैं, इसमें जो डी वाला है ना, डी वो रट के जाना, ऑप्शन नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ ना, क्लास में कराया है। दिखाऊं क्या तेरे को, तूने जो फाइल भेजा उसमें तूने शॉर्ट नोट्स में भी लिखा होगा, हाँ याद रखना है, स्टैंडर्ड है। तो आपको ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने भी स्टैंडर्ड है ना बच्चों, वो सब मैंने इसमें डाल दी, इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं। आपको सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमको मिल नहीं रहे, सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं मिल रहे हमको, ये रहा ना भाई, इसमें देखो ना, मिलेगा ना, दिमाग लगा के बनाया ना इसमें। तुम सबके पास मस्ट सॉल्व पीडीएफ वो तो है ना फोल्डर कि नहीं? सर आपने अच्छे से दे दिया उसका, मैंने दिया तो था एक्सेस, क्या बात कर, तुमने खोला क्या वो लिंक फिर से? मैंने ओपन टू ऑल करके रखा है। हाँ मैं ओपन टू ऑल कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने मस्ट सोल्व भी अभी ओपन टू ऑल करके रखा है और वन शॉट भी ओपन टू ऑल करके रखा है, और मस्ट सोल्व में मैंने सारे चैप्टर डाल दिए जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं। नया फोल्डर बनाया क्या? नहीं वही फोल्डर है उधर ही से। चलो इसका एक्सेस सबको दे देता हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मैंने सबको एक्सेस दिया। ओनली पीपल, अच्छा अच्छा, एनीवन विद द लिंक कर दिया, ठीक है। तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें सब है, एसी है, एटम्स है, कैपेसिटर है, सर्कुलर मोशन, कॉलिजन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैग्नेटिज्म, एमईओसी, एनएलएम, न्यूक्लियर, 1D रोटेशनल, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, 2D यूनिट डायमेंशन, डब्ल्यूबी। इसमें केवल एसएसएम वेव्स वगैरह ही, बाकी और कुछ नहीं। वो भी मैं डाल रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स पूरा डाल दिया मैंने इसमें, थर्मल फिजिक्स पूरा डाल दिया। फ्राइडे है, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे नहीं क्यों, कुछ बुरा होने वाला है? जा, वो तो हम जा तो आया नहीं इसीलिए। 39 देख बेटा,
In a region of space, the electric field is in x direction and that is proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग है इसमें? देखो मैं अलग से समझा देता हूँ। ए बेटे बेटे दुनिया हिला दिया भाई तू। दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला देंगे या। चलो देख, दिख रही है क्या नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? दिख रहा है, दिख रहा है। क्लियर है ना? इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन और इसका वैल्यू कितना है? ई नॉट एक्स। इसका मतलब एक्सचेंज करने पर ये चेंज हो जाए। इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एच ए एंड इट्स एजेस आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ऐसा कुछ है। अरे हाँ या ना? क्यूब बनाना आता है कि नहीं? आता है ना? ऐसे ही है। तो देखो ये वाली जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, तो कौन सी वाली फेस है? इसमें कितनी फेसेस होती है? 6। तो 4 फेसेस से तो फ्लक्स आएगा ही नहीं। कौन कौन सी फेस से फ्लक्स नहीं आएगा? इधर उधर, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, उससे और इससे भी नहीं है। इससे आएगा बट यहाँ पे तो ये 0 है। अरे यहाँ पे एक 0 है ना, एक 0 है तो ई भी क्या है? तो सिर्फ इससे ही फ्लक्स आएगा और इसका एरिया भी इधर ही है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट है, ई है cos 0। अरे हाँ यार, और इसके लिए x का वैल्यू कितना है? a। तो x का वैल्यू a डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ई नॉट है। एरिया क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। cos 0 कितना आ जाएगा? 1। और ये फ्लक्स क्या होता है? q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसका नियम है? गाउस का। तो q इन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट e नॉट a q। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बस इतना ही था, मैं समझा। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे 39 के बाद 40 टू पार्टिकल्स दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर बढ़ गया तो q बाय m आ जाएगा रूट g बाय k। k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? Yes, sir. ओके यस बेटे यस। फिर से डी आ रहा है, डी बहुत आ रहा है। टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r आर गिवन इक्वल चार्जेस। एक का रेडियस r, एक का रेडियस 2r। दोनों को कैसे चार्ज दिया? q q। दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल नहीं, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और आपको पता है फाइनल चार्ज किसके प्रोपोर्शनल आता है? रेडियस के। अरे हाँ है ना, r/2r दैट इज 1/2। किसका निकालना है इनको चार्ज? नया वाला, द चार्ज ऑन q1 निकालना है। सो q1 हो जाएगा r1 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू टोटल चार्ज। सही बात है ना? तो r1 कितना है? r अपॉन r प्लस 2r इंटू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2q। तो दैट विल बी 2q/3। अरे हाँ यार, नहीं समझा क्या? q2 निकालो ऐसे, r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो r2 कितना है? 2r, 2r/3r इंटू 2q, 4q/3। गलत पढ़ा रहा है?
है ना, गलत पढ़ा रहा है। अच्छा एक और गड़बड़ किया है, ऑल्सो फाइंड R2/R1 पागल समझाएगा, R2/R1 यानी कि 2:1 डी है, क्लियर होना चाहिए आंसर। क्या ऐसे कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ? 42 तो चंपक है, 42 एकदम चंपक है। A non-conducting solid sphere, the magnitude of electric field at a distance r. अगर r लेस देन r होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और बाहर होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। कौन सा है? फर्स्ट नहीं 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 नहीं, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, अंदर बढ़ता है बाहर घटता है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन। आर लेस देन आर के लिए तो बढ़ेगा ना, तो पहला तो गलत है, और आर से इंफिनिटी तक घटेगा आर बढ़ने पर, सी ऑप्शन सही है। आर से, अरे गांव वालों, गौटी लोगों इधर देखो, एक तो ये रीजन होता है बेटा, हाँ ये होता है जीरो से कैपिटल आर, और एक ये रीजन होता है, ये होता है कैपिटल आर से इंफिनिटी। तो यहाँ पे तो कैसा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ बढ़ता है ना, अभी घटता है, ये आएगा ना, यानी कि आर का वैल्यू बढ़ाने पर घटेगा तो सही, लेकिन बाहर, अंदर तो बढ़ेगा। नहीं समझ रहा है? हाँ तो आर लेस देन आर के लिए बढ़ेगा ना, तो दो सही हो जाएगा, तो एसी आएगा इसका, सही बात है। एसी 43 को देखो, ऐसा क्वेश्चन याद है आपको ना, इनफाइनाइट वायर के बीच का फोर्स क्या था? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। सभी पर यूनिट लेंथ निकाल, वैसे में आई की जगह लैम्डा आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या आएगा, तो इसमें भी वैसा ही आ जाएगा 2k λ1 λ2 अपॉन d। ओ यस, सर 2 कहां से आ गया? अबे यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को k लिखेगा ना, सही बात है ना, पर ये तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, तो 2k लिखना पड़ेगा, तो 2k λ1 λ2 बाई d स्टैंडर्ड बात तो सही 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 सही। अच्छा कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या होगा, पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, और क्या कहीं पर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए? ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल जरूर कांस्टेंट, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल जीरो ही, ऐसा कुछ होता नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ो 44। A regular polygon has n-sided, each of length L. Each corner of the polygon is at a distance r from the center. Identical charges, each of equal to q, are placed to n minus 1 point. एक छोड़ दिया, तो उसी की वजह से आएगा। That is kq by r square. c आएगा ना फिर तो, एक ही की वजह से आएगा ना, kq by r, c ऑप्शन। नहीं समझे? नहीं समझे? एक छोड़ दिया ना आपने, उसकी वजह से आएगा, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। प्रतीक भाई को देखो रे। At a certain distance from a point charge, electric field is this, potential is this. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq by r स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है kq by r, तो दोनों का रेशियो ले लो, ले लो करते E is equal to v by r, v is equal to ed, yes, तो उनको d चाहिए, तो v by e,
कर दो v बाई ई, 3000 अपॉन 500, कड़क। ये पढ़ो 46। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोपरे पे रख दिए, 2q। फील्ड नहीं, पोटेंशियल जीरो होगा। फील्ड जीरो कब होगा? जब तीनों सेम होते हैं। क्योंकि ये 2 k3/r, ये -k3/r, ये -k3/r। बट फिर ये जीरो नहीं होगा। कौन जीरो नहीं होगा? फील्ड जीरो, पोटेंशियल जीरो। गॉट इट? ओ माय गॉश, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है? सिंपल पेंडुलम का L बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव तो बहुत सारा होता है। अगर मान लो हम लोग जो है पेंडुलम ऐसे लटका दें और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दें, तो जी इफेक्टिव होगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दे तो क्या हो जाएगा? जी माइनस क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। इसमें कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो क्या आ जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो उसको रेशियो चाहिए, तो रेशियो तो उल्टा आ जाएगा, रूट जी टू बाई जी। यस और नो बेटा? और बाद में यहाँ रख दिया ना, टी बाई टी नॉट चाहिए उसको, टी बाई टी नॉट, टी बाई टी नॉट, ये जी नॉट और ये जी इफेक्टिव। जी नॉट तो जी रहेगा, बट जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। नहीं समझ में आया? पहले हवा में था, हवा में तो 2 π√L/g, फिर जो है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, राइट? तो फिर ये भी आ जाएगा। नहीं समझ आया क्या? क्या कर दो? 48 पड़े। A ball of mass 1 gram and charge moves from point A, where potential is how much? आ, कहां से कहां लेके गए? ए से बी, है ना? हाँ, तो लगा दो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी। ए से बी ले गए या बी से ए ले गए? तो वीबी माइनस वी, वीबी तो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? के बी माइनस के। अरे हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, दिस विल बी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू वी ए। कर लोगे क्या? क्या आपको वी भी दिया हुआ है? हाँ। क्या आप आराम से वी ए निकाल सकते? मास दिया है क्या? हाँ। चार्ज दिया है क्या? हाँ। वी ए दिया है क्या? हाँ। सब कुछ दिया है क्या? हाँ, तो सोल्व करके दिखाओ ना। हाँ, उसमें ना बोल रहे हो, वाह। सोल्व करके दिखाओ, यहाँ से वी भी निकालो, देखिए आता है कि नहीं। यूनिट चेंज कर लेना भाई, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ग्राम को किसमें बदलना? केजी में। ये वेलोसिटी को किसमें बदलना? सेंटीमीटर से किसमें? और फिर मीटर पर सेकंड को फाइनली वापस जरूरत पड़ा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। और जल्दी कर लो, नहीं तो मैं बता दूंगा। क्योंकि एक बार अगर मेरा दिमाग खराब हो गया,
यार इतना टाइम थोड़ा लगता है। मैं करूं? अरे मैं करूं क्या? अरे ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। ये 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर 0.04। चार्ज -8 और पोटेंशियल 6 है। नहीं क्वाड्रेटिक नहीं करना, सिंपली रूट ले। 6 12 जा 6 2 जा 12, ये 5, 5 में से 8 गया तो 3, क्या गया -0.01। तो बी स्क्वायर आ गया 0.04 प्लस 0.01 0.05। गलत है, उसको हम लिख सकते हैं। अब इसका रूट लें 22 लगभग 22.8 सेंटीमीटर। भाई सोच रहा है क्या तुमने क्या किया है? गुड़ गोबर किया होगा पूरा। कहाँ तक पहुंचे थे तुम? सर हम तो यही थे, रूट तक गए थे। वो माइनस ट्वेल्व था ना, जहाँ पे जाके प्लस कर दिया, लगा मल्टीप्लाई। तेरे पास ये है ना, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर, इसका रूट निकाल दो 520। 22 का 480। 22.80। अरे 20 का 400 होता है। 20 का 400, 24 का 576 होगा, तो उससे तो कम ही होगा। अरे नहीं समझ रहा तो मैंने तो ऑप्शन से किया, मैंने थोड़ी रूट लिया है, बस मैंने सजाया उसको, सजाना आना चाहिए। हम कैसे खुद को कैसे सजाते हैं, कितनी प्रॉब्लम है। कर लोगे क्या? चलो आगे बढ़ो नौजवानों, आगे बढ़ो। एच वाला नहीं करेंगे अपना, 50 वाला। An electron falls through a distance 8 centimeter in a uniform electric field. The time taken. Time का फॉर्मूला होता है √2s by a, a की जगह q by a। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? s is equal to ut plus half ad square। u तो 0 है, t आ जाएगा √2s by a की जगह q by हम रख लोगे क्या? अगला देखो 51। Vertically hanged equilibrium, the thread makes an angle of 1045। tan theta is equal to q by mg, यानी कि q बराबर mg। अरे हाँ या ना? गलत है कि सही है? और एक प्लेट है, प्लेट, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ रहे हो? प्लेट नहीं पता है, प्लेट
सिग्मा अपॉन 2, यहाँ से सिग्मा निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg by q। सोल्व तो करना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power minus 12 m दिया है आपको, यस। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, सब पता है, सब पता है, सब हो जाएगा, यस। सोल्व तो करना पड़ेगा। 52 को देखो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2k q1 q2 अपॉन, बात तो सही है। एक चीज में सीख लो आप, हाँ, ये जो फॉर्मूला है केवल कब लगाने का पता, जब एक चल रहा हो और दूसरा जो है फिक्स, और बहुत दूर से फेंका हो। और कभी कभी जो है mu स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू डायरेक्ट ही देते, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या क्या दिया है, सेम मास, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, one particle initially at rest on the horizontal plane and another is projected directly towards the first, but यहाँ पर दूसरा वाला फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं, या तो दूसरा वाला फिक्स हो या बहुत हेवी हो, जैसे न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल को फेंके, अभी न्यूक्लियस तो बहुत हेवी है तो चलेगा नहीं, बट ये दोनों का ही मास सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम, तो ये चल सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कब लगाने का, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये लगाएंगे ना, अगर ये लगाते हैं तो आंसर क्या आता है मैं बताऊं, ये लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, 2k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर है, आएगा कि नहीं, बट ये गलत है, ये दिक्कत है, लेकिन आपको यही आएगा नहीं था, आपको ऐसा आएगा कि दूसरा फिक्स है, जैसे कि मैं अल्फा पार्टिकल को फेंकता हूं न्यूक्लियस की तरफ, अब न्यूक्लियस का चार्ज तो जेड ही होता है और अल्फा का चार्ज कितना होता है 2 ही, तो आप आराम से ये लगाएंगे तो सही आ जाएगा, यानी कि 2k 2e इंटू जेड ई अपॉन एम यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि इसमें ये फिक्स नहीं है, तो जब मिनिमम सेपरेशन होगा ना बेटा, देखो नेट फोर्स तो जीरो है ना, क्योंकि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से आ रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे कि आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाया कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में तब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, ऐसा एक कंसेप्ट आया था, तो ये वही है, तो हमको क्या करना है, u1 प्लस k1 बराबर u2 प्लस k2 लगाना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो k2 जीरो, u1 तो जीरो था इंफिनिटी पर थे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u रिलेटिव स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुका है, और u2 क्या हो जाएगा kq1 q2 बाई r मिनिमम, तो यहां से जब आप निकालोगे r मिनिमम तो आप कुछ और पाओगे, यहां से r मिनिमम निकालोगे, यह आएगा 4k q1 q2 एक एम कट गया ना यार, नहीं समझे, समझ में आया फर्क, नहीं आया, आया, तो यहां पर बस ये 4k करते ही आपका 4 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, बट आपको नहीं आएगा ये, हाँ ध्यान रखिए, आपको वही आएगा, मतलब आपके लिए दूसरा वाला क्या रहेगा, या तो बहुत हेवी रहेगा या तो फिक्स, रेस्ट पे नहीं फिक्स, रेस्ट पे तो मेरा मोबाइल भी, बट ये फिक्स नहीं, चल जाएगा, फिक्स का मतलब क्या हो गया,
दीवार, रेस्ट पे भी है, फिक्स भी है, खिसक नहीं सकती, तो रेस्ट और फिक्स में अंतर होता है। अरे हाँ ना, 53 को देखो, एंटरिंग फ्लक्स और एग्जिटिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे और एग्जिटिंग फ्लक्स को नेट फ्लक्स आ जाएगा 5 to -5, और ये क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 5 to D. डी कैसे आएगा यार, कुछ भी बोल रही हो तो क्यू इन चाहिए ना, तो 5 to -5 into एप्सिलॉन, ये तो डायमेंशनली गलत है क्या भाई रजत। Two electric dipoles are placed in the opposite direction at a distance of 1.5. The electric field will be zero at a point between the dipoles. Distance of the dipole. ये डाइपोल आ गया तो इसमें क्यूब आता है, सही बात गलत बात, क्यूब आता है ना, तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा L अपॉन P2 by P1 का पावर 1/3 + 1। नहीं समझ रहे हो? यानी कि आप देखो ये तरीका क्या है ना, एकदम खतरनाक। एक नंबर, बाप रे। हाँ। तो ए रहा पी, ये 64 ऑब्वियसली यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से इधर जाएगा, ये 1 मान लो P1, और इसकी वजह से इधर जाएगा, इक्विटोरियल है ना, एक्सिस पे रखेंगे तो होगा ही नहीं, इक्विटोरियल पे रखना। इसने कैसे रखा हुआ है, कुछ दिया है क्या? ऐसे भी रख सकते थे ना, तब भी आ जाएगा, तो सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से इधर E1, इसकी वजह से इधर E, मैंने लिख दिया वैसे फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं, डालो तो वैल्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन 25, बड़ा अपॉन छोटा 64/1 का पावर 1/3, 25/5। छोटे वाले से पूछ रहा है ना, हमने छोटे वाले से निकाला, देखो ना यार, खतरनाक फॉर्मूला है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, धोती फट गए, कमाल हो गया। पोटेंशियल के लिए भी लगा दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगा दिया, डाइपोल के लिए भी लगा दिया, बाप, मजा ही आ गया। ये देखो बेटे, फिर से वैसे ही कोई क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलावा, तो फिर से कौन कौन से फ्लक्स नहीं आएगा, ये 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 किस किस से आएगा, इस बार यहाँ पर x 0 नहीं है, कितना है 0.1, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 600√0.1, और यहाँ का आएगा 600√0.2। डायरेक्ट ये वाला फ्लक्स तो एंटरिंग है तो माइनस में, और ये एग्जिटिंग है तो प्लस, तो a माइनस ऑफ E1 इंटू ए स्क्वायर और प्लस ऑफ E2 a स्क्वायर, कुछ कॉमन आया, हाँ ए स्क्वायर क्या बचेगा, E2 माइनस E, यानी कि दिस माइनस दिस, इनमें से भी कुछ कॉमन है, 600 क्या बचा, √0.2 माइनस, साइड कितना है, साइड कितना है, साइड कितना है 0.1, 0.1 का स्क्वायर 10 to the power -2, हो जाएगा 6 √0.2 माइनस, ये प्लस आया, इसको क्या लिख लो, क्यू इन अपॉन, यहां से आराम से क्या निकल आएगा, क्यू इन, यस, तो ये आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, क्या गजोदर, इसका आंसर क्या है, नहीं पता है, ओ माय गुड, ओ माय गुड, अब क्या करेंगे, √50, √10 माइनस, √50 नहीं √10, एलसीएम √10 आ जाएगा, आ जाएगा √2 माइनस, ओ माय गुडनेस, 0.414/√10,
3 पॉइंट समथिंग। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कर लोगे सॉल्व ना कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना, तो कर लो फिर। समझ गए ना? वो लगभग 3.33 आ रहा है। 8 4 से कितना होता है? 32। तरीका समझ गए ना आप लोग? हाँ। नहीं, तरीका याद होना चाहिए। ये देख ले बेटा, तेरे टाइप के क्वेश्चन फ्लक्स वाले हैं। तो क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि सेंटर पे रखा तो पूरा, फेस सेंटर पे रखा तो आधा, एस सेंटर पे रखा तो 1/4, और कोपरात रखा तो 1/8। इसमें कहाँ रख दिया? ये तो कोबरा पे रखा है, तो इसका 1/8 है ना। और ये कहाँ रखा है? Q/2 तो सेंटर पे रखा है, तो पूरा आएगा। और ये कोपरात रखा है, तो ये आ गया Q/2 प्लस Q/4, दैट इज 3Q/. पूरा फेस सेंटर पे रखा है, सीधा सेंटर पे नहीं रखा। कौन सा वाला? ठीक है भाई, सेंटर ऑफ फेस पे रखा तो इसका आधा Q/4, और कोपरे पे रखा तो उसका 1/8, तो भी Q/4, दोनों का सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नहीं समझे? तेरे को ज्यादा समझ गया ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप ना मतलब आराम से बता सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप एक लाइन में बता सकते हैं बिना सोल्व किए। पढ़ लो, ये जेई मेंस का PYQ। किस पे निकालना है फोर्स? -Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? -Q3 और +Q। Q2 किधर लगाएगा इसमें फोर्स? अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? पक्का ना? और ये इसको रिपल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट चाहिए इन लोगों को? एक्स कंपोनेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाँ या ना? यस सर, ध्यान से सुनना। तो जो भी एक्स कंपोनेंट आएगा वो, ये तो पहले से एक्स में ही सही, यानी कि K Q1 Q2/B², और इसका ये एंगल कितना है? थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? तो ये आएगा कॉस कंपोनेंट, ये आएगा साइन कंपोनेंट, और वो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों प्लस ही आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों प्लस है वही आंसर सी। और साइन वाला आना चाहिए, कॉस वाला नहीं आना चाहिए। सोल्व भी करने की जरूरत नहीं। नहीं समझ रहा? समझ समझ के, समझ को समझो, क्योंकि समझ को समझना ही समझ है। बट समझ समझ के भी ना जो समझे, मेरी समझ में ना समझे, तो पता नहीं। 58 को देखते हैं। A particle of mass m charge q is placed inside a uniform electric field. The kinetic energy attains after moving a distance 1. So work done is equal to change in kinetic energy. K2 minus K1. K1 तो 0 था, तो K2 क्या हो जाएगा? वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो उसने ही दे दिया है y, फोर्स क्या लगेगा? QE, तो QE y खत्म। नीट का PYQ है। चंपू है, लगे एकदम चंपू।
और ये 59 भी चंपू है। क्या निकालना है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आएगा? माइनस ऑफ dv बाई dx, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10x प्लस 10। अरे हाँ है ना, और x का वैल्यू कितना? 1, तो 10 प्लस 10 20। ये देखो बेटा लोगों, देख बेटा देख, ध्यान से सुन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए एरिया, कितना दिया है एरिया? कौन से प्लेन में है? तो उसका एरिया वेक्टर जाएगा के में। अरे हाँ यार, और फ्लक्स होता है ई डॉट है, तो इसमें तो सिर्फ के ही है, तो इसमें भी के वाला देखो, तो 100√3। सर एज कैटेगरी फिर भी आपने बताया क्योंकि आसान था, ठीक है, चंपू था। 61 को देख ही पा रहे हो, एक का v है तो n को मिलाएंगे तो n पावर 2/3 v, और एनर्जी n पावर 5/3। याद आ रहा है कुछ? कैपेसिटी n पावर 1/3, कैपेसिटी n पावर 1/3, पोटेंशियल n पावर 2/3, एनर्जी n पावर 5/3। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। 62 को देखो, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सब दे दिया। वर्कडन, वर्कडन होता है F डॉट डी, तो Q E डॉट डी। अरे हाँ यार, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है क्या? आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को, खत्म। कैपिटल क्यू है ना चांस? एस एस, यस नहीं एस, एस सर। अरे हाँ यार, हाँ यार। An electron of mass m and charge e is accelerated, तो यार q into v बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो स्पीड होगा √2 e v बाई m स्टैंडर्ड। सिंपल है ये तो यार। सिक्सटी फोर को पढ़ो अच्छे से। कौन सा सही है इसमें से? v जीरो है तो क्या e भी जीरो होना चाहिए? v जीरो है तो e मस्ट भी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तो किया था अपन ने क्वेश्चन, 2q माइनस क्यू आपने बोला था, v जीरो था e जीरो नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा, v अगर नॉन जीरो है तो e जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। q q q, तो सेंटर में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा और फील्ड तो जीरो होगा, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। तीसरा पढ़ो, ई नॉन जीरो है तो वी जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो डी आंसर। कोई भी रिलेशन नहीं होता इनके बीच। सेम होता है डिस्प्लेसमेंट और सॉरी, सेम होता है हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच। कोई बोले जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है जहां पे वेलोसिटी जीरो है, सब कुछ छोड़ दीजिए। एक्सेलरेशन वेलोसिटी हैज नो रिलेशन। सिमिलरली फोर्स और टॉर्क, फोर्स और टॉर्क का भी सेम रिलेशन चलता है। जरूरी नहीं फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो, जरूरी नहीं कि टॉर्क जीरो है तो सेम चलता है पोटेंशियल और फील्ड की। कोई भी जीरो कोई भी नॉन जीरो हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं। याद रखिए आंसर 65। Four charges are placed at the corners of the square and the charge q at the center. q का वैल्यू कितना होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। कॉपरात किती टाकले आणि सेंटरला किती? तो किसका इक्विलिब्रियम चाहिए? सिस्टम का। देखो ये तो पहले से इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये तो नल पॉइंट हो गया ना अभी। इसका देख लेते, चारों में से किसी एक का। इस पर ये किधर लगाएगा फोर्स? इधर। ये किधर लगाएगा और ये किधर लगाएगा, और ये वैल्यू तो हमको रटा हुआ है, याद है आपको?
मुझे याद है, मैं नहीं भूलता क्योंकि हाँ 1/2 प्लस रूट तो ना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, याद है। और यही अगर इससे बराबर हो जाए, यानी कि ये नेगेटिव में चाहिए, यानी कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये किस में चाहिए, प्लस। तो ये फोर्स कितना आएगा, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, a/√2, a/√2 का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर बाई, काट डालो, ए स्क्वायर से, ए से, क्यू से, है ना, बस फाँक दो इधर, इधर फेंक 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 दो फेंक दो। तो छोटा क्यू क्या आ गया, 1 + 2√2/2 इंटू बड़ा क्यू, बट माइनस साइन, मतलब क्यू माइनस में ही है तो प्लस में आ जाएगा, Q/4, Q/4। सही है। तो ये तो हमको पता ही था कि इस पे ये तीनों इतना लगाते हैं, बस उसको बैलेंस कर दिया। सिक्सटी सिक्स से पहले 67 कर लेते, बताओ। हाँ बेटा, फोर्स टॉर्क सब अलग है ना, कौन सा ऑप्शन है, टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स। ये वाला नीचे वाला ये बस 4 बार। देखो इसमें पाथ का तो कुछ लेना देना है, क्यू को यहां से यहां लेके गए ना, तो हम क्या करेंगे, क्यू डेल्टा वी, वीडी माइनस वीसी, वीडी निकालेंगे, ये डिस्टेंस सब कितना कितना है, ऐसा है ना साइड से, ये 2L है ना, तो ये तो L ही होगा ना। तो जिसको मूव किया उसका पोटेंशियल नहीं, बाकी का पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या आएगा, -KQ/L, और इसका पोटेंशियल आएगा KQ/3L। सी पे निकाल दो, सी पे इसका क्या आएगा, KQ/L, यस, और इसका कितना आएगा, -KQ/L। ओ नो, ये तो कट गया, आंसर आ गया, बच गया कुछ नहीं, -1 + 1/3, 2/3, -2/3, ए का वैल्यू -QQ/6πε0। ये वाला नहीं, आपको आपको आंसर्स नहीं रटने हैं, आपको ये तरीका रखना हो, क्योंकि ये सी कैटेगरी नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी है, ई। फॉर्मूला डायरेक्ट किसका रखना है, सी कैटेगरी, सी कैटेगरी का फॉर्मूला आप रखें, वो फॉर्मूला ही नहीं, ई कैटेगरी को आप नहीं रख सकते, वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार अलग अलग देगा, तरीका याद होना चाहिए कैसे, ठीक है। आप रट के चले जाओ, अरे उसका तो ये आ रहा था, इसका क्या, ऐसा नहीं। डिस्टेंस अलग होगा, चार्ज अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये वाला देखो 66, हमें रट के थोड़ी आया हो यहाँ, मैं तो सोल्व कर रहा हूँ ना आपके साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, Q1 Q2 तत्ती पर है, और ये पत्ती है, Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क। अब आर्क से तो कोई लेना देना नहीं है, इससे भी जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सी से डी,
किसको लेके जा रहे हैं वापस से, किस कौन से चार्ज को लेके गए, Q3, है ना। तो ये कर देंगे VD माइनस, यहाँ पे नहीं, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है Q1 का, आएगा KQ1 अपॉन 0.3, और इसका डिस्टेंस कितना है 5। पक्का, आर यू श्योर? नहीं, Q3 तो मूव किया ना, तो ये डिस्टेंस निकालना होगा ना, 10 है यानी कि 0.1। BC यहाँ निकाल देंगे, कितना है 40, यानी कि 0.4, और ये कितना है 0.5। गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहे हैं सर आप गलत कैसे पढ़ाएंगे सर। बस कॉमन शॉमन निकाल लो, रेशियो वेशियो ले लो, कर लोगे ना आप तो। ये तो बाहर आ गया, Q3 भी बाहर आ गया, ये 10/3, और ये आएगा 10/4। सिमिलरली आ जाएगा 10/1 और 10/5। बोलो। यार मुझे लगता है Q1 से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ये देखो, ये डिस्टेंस अभी भी कितना है 14, ये कट जाएगा, यानी कि Q1 वाले टर्म्स कट जाएंगे, सिर्फ कौन से बचेंगे Q2। सो 10 माइनस 10/5, 8 ना, 8 के Q2 Q3, 8 के Q2, Q की जगह 1/, वो बोल रहा है कि K का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 8Q2, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस भी 40 था, और ये डिस्टेंस, हाँ तो फिर Q1 से पहले भी डिस्टेंस 40 था, बाद Q1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 69 का आंसर हवा में दे दो, लेकिन पढ़ करके, हाँ। स्फेरिकल शेल है, इधर 0, बाहर हाइपर, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, यस। ये देखो, कुछ याद आ रहा है, कुछ सिखाया था क्या, पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है। तो इसकी वजह से बाहर, बट इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, सब जुड़ जाएंगे, तो 2 सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे के ऊपर नीचे माइनस के, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कराया था कैसे करा, डिस्टेंस में तो डिपेंड ही नहीं करता है, इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, अभी तो इसको यूईएफ कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे है ना, अरे यार ये कितना चंपू है, 72 को दे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, तो कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, P का, P इज ग्रेटर देन B, एकदम चंपू क्वेश्चन। 73, अब देखो मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, तो कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गलत बनाए इन लोगों ने, 2 और 3 तो कतई गलत है, बचेगा वही को और 4, बट एक तो सुंदर नहीं दिख रहा है, तो 4 आंसर।
एक्चुअली ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे टेंजेंट खींचे तो 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। तो 4 ही हो सकती है, क्या रहेगा तो सर? सेवेंटी फाइव करेंगे पहले, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q, a certain charge is carried from A to B, C, D, E, the work done। तो बेटा आपको पता है कि ये एक सर्कल है, राइट? तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल KQ by R, 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 यानी कि VA बराबर VE बराबर VC बराबर VD बराबर VB। तो आप वर्क डन निकालेंगे तो Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V तो जीरो आएगा, तो सारे वर्क डन जीरो आएंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो, एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती है, नहीं बताया? लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन्स। और एक स्फेरिकल, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने के लिए वर्क डन तो जीरो आता है। कैसे ही कराओ, पाथ पे तो लेना देना है नहीं। समझ रहे हैं? नहीं समझा? 78 को देखो, FG and FE represent the gravitational and electrostatic force. Then the ratio of FG upon FE, FG upon FE तो जो है बहुत छोटा आएगा, 10 to the power minus 43। छोटा मतलब FE बड़ा होता है ना बहुत, और आप FE upon FG, सॉरी FG upon FE निकाल रहे हैं। हाँ, तो नीचे वाला बड़ा तो फिर वो ऊपर जाएगा तो छोटा हो जाएगा। और ये 76 भी देख लो, 2 point charges placed at a certain distance in air exerts force F, then the distance r dash at which these charges will experience the same force in a medium of dielectric, यानी कि पहले एयर था तो फोर्स क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, फिर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, और अब डिस्टेंस मान लो r डैश। अब फोर्स क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर इनटू K। बोले दोनों बराबर है, दोनों बराबर करेंगे तो K Q1 Q2 तो कट जाएगा, R स्क्वायर बराबर आ जाएगा K R डैश स्क्वायर। तो R डैश पूछ रहा है, R बाई 77 को देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू L। तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ है एक्चुअली, ये डाइपोल नहीं बन रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन सही नहीं है ये, तो मुझे इसको चेंज करना है एक्चुअली, आप रहने दो इसको। कॉम्बिनेशन में है कि आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 2Q है, ये माइनस Q है, और ये माइनस Q, समझ गए? ये L है, ये L है, कर लोगे? हाँ, तो एक डाइपोल बन जाएगा माइनस से प्लस से, दैट इज QL, और एक डाइपोल बनेगा माइनस से प्लस से, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो √2। ऐसे ही वो कुछ क्वेश्चन बनेगा एक्चुअली, और वो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। शर्म आ रही है, जल्दी पढ़ लो उसको। 79 को पढ़ लो, शर्म आ रही है मुझे। F बाई K। 80 में भी शर्म आ रही है, जल्दी पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। फोर कब आता है, 2 कब आता है? अलोंग, अलोंग 4, अलोंग 4, ये अलोंग है कि कैसे? अलोंग है, अलोंग, अलोंग, अलोंग 4 आएगा, 4 आएगा, है ना? लेकिन इसमें जो L है उसका ध्यान देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, एकदम सही है, तो फिर L सही है, ठीक है। और K का वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, उल्टा कर 1/2 पाई, 4 सेम है ना, बीच में भी सेम रखा है ना, तो ये ऊपर चला गया, तो ऊपर बचेगा QQ। हाँ बना यार, मुझे भी कर लेते हैं।
देखो ना यार, लेकिन एक चीज देखो आप लोग, ये देखो 82 शेल के अंदर का कांस्टेंट, बाहर हाइपर, बी ऑप्शन। क्या आप यकीन कर सकते हैं आपने 82 क्वेश्चन किए हैं? 83 कितने छोड़े रहेंगे? 8-10 बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला? Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, Kp r cos थीटा अपॉन r, और ये हो जाए p डॉट r। रटवाया था क्या? नोटबुक में लिखा है पक्का? इसको ऐसे भी रटवा, शायद ये भी रटवाया होगा। लिया था क्या? ये यार सही है यार। 84 को देखो, सुनो ध्यान से, अगर वो टोटल फ्लक्स पूछेगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना घुस रही है उतना ही बाहर आ रहा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाल देते हैं 3D स्ट्रक्चर को, क्लोज सरफेस को, तो टोटल फ्लक्स 0 आएगा। टोटल फ्लक्स 0 आने का मतलब फाई इन प्लस फाई आउट इज इक्वल टू 0। अब उसने ये वाला पूछा है फाई आउट, तो फाई आउट हो जाएगा माइनस ऑफ फाई इन, और फाई इन तो ये सर्कल है, और इसका एरिया वेक्टर किधर है? इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना आया? 180। तो ई ए कॉस 180, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, कॉस 180 क्या होगा? माइनस ई पाई आर। आउटगोइंग फ्लक्स पूछा उसने, टोटल फ्लक्स पूछता तो क्या आ जाता? 0 0। क्या था? ओ नो 85, शर्म आ रही है, जल्दी से पढ़ लो। 5/3, फिर शर्म आ गई। तो देखो अगर कोई फ्लक्स पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आता है, और उसके अंदर तो चार्ज कितना हो गया? 0, है ना? तो ये पूछ रहा है कि फील्ड सबका आता है, फील्ड सबका आता है ड्यू टू ऑल। फिर शर्म आ रही है 87, जल्दी से पढ़ लो। 3 ना, ये भी बता सकते हो आप। थर्ड ना, थर्ड। टकाटक कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत सीखे इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। 89, ये भी जल्दी से बता दो, इसमें कौन सा गलत है? ये तो पक्का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सॉलिड पोर्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है, ये कंडक्टर के सॉलिड पॉइंट में कैसे आ सकती है? ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ बेटा क्या बोल रहा है? डी भी गलत हो गया एग्जैक्टली, तो सी सही होगा। ये क्यों गलत हुआ समझ गए? क्योंकि ये सरफेस बन चुकी है इक्विपोटेंशियल, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे घुसना चाहिए ना। ये एंगल आप यहाँ पे डालेंगे तो 90 नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ऐसा चाहिए 90 सेंटर से आता हुआ दिखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन एकदम से। ये कर लोगे क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर अंडर स्ट्रेट लाइन वायर हाइपरबोला। ओ 91, फिर सर हमारी है, जल्दी जल्दी से बता दो। कौन सा गलत है? बी वाला, बी वहां पे मास जाता है तो हाँ, मास तो सेम है ना बी में। मास ज्यादा तो एंगल कम चाहिए। अरे बी वाले में मास सेम है, एंगल सेम चाहिए ना, गलत दिया है ना वो। बाकी सही है क्या? बाकी पहला चेक करो, पहला भी गलत है, पहला भी गलत है। हाँ इनकरेक्ट ही पूछा है, ए भी गलत है बी भी गलत है। अरे ए वाला क्यों गलत हो गया समझे क्या? ए वाले में वो 2m है ना, तो वो बीटा 1 छोटा चाहिए। ऐसे डी वाला सही है क्या? वो सही है, ए भी गलत हो गया, सी तो सही है ही सही, ये छोड़ दो। 93
Maximum electric field on the axis of a ring. 2 by 3 root 3. 2 by 3 root 3 kq by r square. C. आप बोलो, आप नहीं बोल पा रहे हो, चलो 96. कैसे पता? भाई एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में लाने मजाक थोड़ी चल रहा है, आपको वर्क करना पड़ेगा ना, पड़ेगा. खतरनाक आदमी. शंबर का आंसर रट लो. शंबर का आंसर आएगा नॉन जीरो बट यूनिट. एक मेटेलिक स्फीयर, सॉरी एक स्फीयर है, उसमें से थोड़ा सा गोला निकाल लिया, तो फिर वो जो होलो कैविटी बनेगा ना, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन दोनों को मिलाने वाली, यानी कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अराउंड, यानी कि ऐसे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका वैल्यू होता है, ये मान लो डिस्टेंस अगर r है तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन. स्टैंडर्ड. आपको भी आ सकता है, सिर्फ इतना ही आ सकता है कि दोनों को मिलाने वाले, दोनों को सेंटर्स को मिलाने, 99 कर सकते हैं आप घर पर, इजीली कर सकते, डाल डाल के भेज देते हैं. तो 100 क्वेश्चन कर दिया हम लोग. बाप रे, खतरनाक. कल कैपेसिटर कर देंगे और करंट कर, जब आज 100 कर सकते हैं तो कल भी 100 कर सकते हैं. आप वो 50-50, ठीक है. अब डरो मत, ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले. जो डर गया, आप अपने पीवाई क्यूब देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे आ रहे हैं. ऐसा नहीं दिख रहे थे. चलो ठीक है भले राव, उसमें टेंशन नहीं लेने का. एक आधा टॉपिक, एक आधा टॉपिक क्या, लोगों के तो 15-15 चैप्टर नहीं होते. कोई टेंशन नहीं, मस्त घूम रहे. हाँ, इधर एक टॉपिक नहीं हो उसको लेके बैठे, और कभी कभी उनके ज्यादा ना मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि वो बिंदास रहते हैं, और वो जो पढ़ के जाते हैं वही आता है. तो वही बात है. तो डोंट वरी अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन, और जिसको आप छोड़ रहे हैं